यूरोप ने जिस फैक्ट्री को डेंजरस बोलकर बंद कर दिया था, जो वही फैक्ट्री की मशीनरी इंडिया में चल रही है। इटली का एक छोटा सा शहर लोनिको, जहाँ रहती थी 21 साल की लड़की, जिससे लगता था कि वो जो भी खाना खा रही है वो बिल्कुल शुद्ध है और जो भी पानी पी रहे है बिल्कुल साफ है। लेकिन 2013 में उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई। उसे अचानक गले में दर्द होने लगा और चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गए, जहाँ रिपोर्ट में आया कि उसके गले में गांठ है। डॉक्टर का जवाब चौंकाने वाला था। उससे थायराइड कैंसर है। इसके पीछे एक ऐसा जहर छुपा था जो 60 सालों से उसके शरीर में जमा होते जा रहा था, जिसका नाम है PFAS, जिसे दुनिया फोरे और केमिकल के नाम से जानती है, क्योंकि ये पानी, मिट्टी और ह्यूमन बॉडी में सालों तक खत्म नहीं होते। 1990 के बाद कंपनी को पता होने के बावजूद भी PFAS केमिकल पानी में छोड़ते रहे। इसका नतीजा ये हुआ कि आसपास के 3.5 लाख लोग सालों तक कॉन्टेमिनेटेड पानी पीते रहे। इटली अथॉरिटी ने सिचुएशन की गंभीरता को देखकर 21 इलाकों को रेड जोन डिक्लेयर किया, क्योंकि इन इलाकों में PFAS लेवल सबसे ज्यादा पाया गया। जब इन इलाकों में लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया तो PFAS केमिकल अनयूजुअली ज्यादा पाया गया। इटली के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के रेफरेंस के मुताबिक आम इंसान में इस केमिकल का लेवल 8 नैनोग्राम मिलीलीटर होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के ब्लड में इस केमिकल का लेवल 262 नैनोग्राम मिलीलीटर तक पहुंच गया था, यानी नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा पाया गया। लेकिन सबसे डरावने वाला डेटा तब आया जब मीथेन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का ब्लड टेस्ट किया गया। 90,000 नैनोग्राम मिलीलीटर से भी ज्यादा पाया गया। साइंटिस्ट के मुताबिक PFAS एक्सपोजर का गहरा संबंध प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और कई तरह के कैंसर से पाया गया। इस केमिकल इफेक्टेड एरिया में बीमारियों का दर नेशनल एवरेज के मुकाबले 10 से 25% बढ़ गया। इसी मामले में मीथेन फैक्ट्री के 13 सीनियर मैनेजर पर क्रिमिनल चार्ज लगा दिए गए। ये आरोप सिर्फ मीथेन तक सीमित नहीं था, बल्कि इस केस में कंपनी के मेन शेयर होल्डर की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए गए। ICIG और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन मीथेन फैक्ट्री के मेन शेयर होल्डर थे। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 1990 से ही मीथेन फैक्ट्री को पोल्यूशन की जानकारी थी। इसका मतलब कि कंपनी को पता होने के बावजूद भी PFAS वाला केमिकल पानी में छोड़ते रहे। इस पूरे मामले में ICIG और मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन दोनों ने कोई डिटेल में ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिए। अब तक वेनेटो डिवीजन 2 मिलियन यूरो से भी ज्यादा खर्च कर चुका है और टोटल एस्टिमेट नुकसान 136.8 मिलियन यूरोस पहुंच चुका है। मिचेल जैम्बोनी का कहना है कि उन्हें सिर्फ कंपनी ने नहीं बल्कि उन इंस्टीट्यूशन ने भी धोखा दिया जो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। एक ऐसा सिस्टम जहां लॉ एंड एजेंसी मौजूद थी, फिर भी कंपनी को रोकने में नाकाम रही। अब तक यूरोप में PFAS फैमिली के सिर्फ कुछ सबसे खतरनाक केमिकल जैसे PFOA और PFOS को ही स्टॉकहोल्म कन्वेंशन के तहत सख्त रूप से रेस्ट्रिक्ट किया गया। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि कंपनी तुरंत दूसरे PFAS केमिकल पर शिफ्ट हो जाती है, जो टेक्निकली कानून के रूप में नहीं आती। 2013 में नेशनल रिसर्च काउंसिल पूरे देश में PFAS केमिकल की उपस्थिति का मॉनिटर करने के लिए आ गया। 2018 में मीथेन का PFAS प्लांट इटली में बैंकरप्सी के बाद बंद हो गया। 2019 में कोर्ट ने कंपनी के सारे सामान ऑक्शन करके बेचवा दिए गए। ये पूरा सामान वाइवा लाइफ साइंसेस ने खरीद लिया, जो इंडिया की लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री कंपनी की सब्सिडरी है। 2019 से 23 के बीच इस मशीनरी और इक्विपमेंट को डिसमेंटल करके इटली से इंडिया भेजा गया। इंडस्ट्री सोर्स का दावा है कि वाइवा लाइफ साइंसेस का नया प्लांट PFAS रिलेटेड केमिकल का प्रोडक्शन कर रही है। ये वही कैटेगरी के केमिकल है जिनसे इटली में मैसिव वाटर कंटेमिनेशन हुआ था। इटली में जिस फैक्ट्री को PFAS कंटेमिनेशन के कारण बंद कर दिया था, वही टेक्नोलॉजी और मशीनरी इंडिया में ऑपरेट हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि वही केमिकल यहाँ प्रोडक्शन कैसे चल रहा है। MLA रोहित पवार का कहना है कि इस प्लांट को तुरंत बंद कर देना चाहिए।